शो की शुरुआत राजधानी दिल्ली के साथ करते हैं, जो 2 घंटे की बारिश में दरिया बन गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर किसी पहाड़ की नहीं, बल्कि देश की राजधानी की है। ये देश की राजधानी में सैलाब के सितम का ट्रेलर है। सैलाब के साथ पहले पेड़ और फिर इस मकान की नींव बह गई। अगले ही पल ईंटों के साथ भरभराकर पूरा मकान पानी में बह गया। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे। देखते ही देखते एक नाला पूरे घर को बहा ले गया। दिल्ली ने शायद ही पहले कभी सैलाब का ऐसा मंजर देखा हो। डरा देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के आईटीओ के पास अन्ना नगर इलाके की हैं, जहां अभी भी लोग सदमे में हैं। WHO में पानी भरने की वजह से हमारे घरों में बहाव इतनी तेज था, उसी की वजह से हमारी नींव में पानी गया और हमारे घर गिर गए। पर हम लोग बच पाए, बाकी कुछ भी नहीं बचा, हमारा सब कुछ दब गया उसमें। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में रात को आई बारिश की तबाही की कुछ और तस्वीरें। अब दिल्ली के मिंटो रोड का हाल देखिए। डीटीसी बस पानी में पूरी तरह से डूब गई। यात्री जान बचाने के लिए छतों पर आ गए। सीढ़ी और रस्सी के सहारे उन्हें रेस्क्यू करके निकाला गया। राहत की बात यह थी कि रविवार और सुबह का वक्त होने की वजह से बस में ज्यादा लोग सवार नहीं थे। बसों के यात्रियों ने तो किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन उसी अंडरपास में एक टेम्पो वाला पानी में डूबकर मर गया। सबसे बड़ी बात, मिंटो रोड का ये इलाका दिल्ली के पॉश और व्यस्त इलाकों में से एक माना जाता है। 2-2.5 घंटे के आसपास जो बारिश हुई थी, उसमें ही ये हाल है, जो कि बड़ा सवाल खड़ा करता है अथॉरिटीज पे, एमसीडी पे, दिल्ली सरकार पे, कि अब तक आखिर वो क्या कर रहे थे, क्यों मानसून की उन्होंने तैयारियां कर नहीं रखी थी। अब दिल्ली के वजीरपुर में अंडरपास का हाल देखिए। अंडरपास के दोनों ओर डीटीसी और क्लस्टर बसें फंस गई। बस के ड्राइवर और यात्रियों ने किसी तरह से सिर पर कपड़े जूते रखकर खुद को बाहर निकाला। ये दिल्ली की पहली बारिश है जिसने राजधानी को पूरी तरह से पानी पानी कर दिया। क्या आम, क्या खास और क्या बस्तियां, सब कुछ डूब गया। जंतर मंतर, इंडिया गेट, लुटियन जोन, हर जगह का बुरा हाल है। सिर्फ 2 घंटे की बारिश में दिल्ली दरिया हो गई। सरकार के दावे पानी पानी हो गए। निखिल लखवानी, जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली को दुनिया के सबसे एडवांस सिटी बनाए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन हर साल बारिश में दिल्ली का यही हाल होता है। न पानी की निकासी का इंतजाम, न बारिश से निपटने की तैयारी। सरकार किसी की भी हो, बस एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर अपना पल्ला झाड़ने के लिए हर पार्टी का नेता तैयार है। ये जरूर है कि इस बार कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते और हमारी बहुत सारी एजेंसियों का कुछ हिस्सा कोरोना मैनेजमेंट में भी लगा हुआ था, तो उस वजह से कुछ चीज़ें हो सकता है छूटी हों, लेकिन जहां भी कमी है हम उसको पूरी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी खुद लगातार इन चीज़ों पर नजरानी रखे हुए हैं। उन्होंने जब फ्लड कंट्रोल ऑर्डर हुआ था उसकी भी पूरी बैठक की थी। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी का ब्रिज है, ड्रेन है पीडब्ल्यूडी का। इस अंतर को किसी को घालमेल नहीं करना है। हो सकता है कहीं एमसीडी का कोई नाला हो जिसमें अभी सफाई न हुई हो, अगर हमारे ध्यान में आए तो निश्चित रूप से हम उस पर वहां के अधिकारियों को भी दोषी ठहराएंगे, लेकिन इस केस में कहीं भी एमसीडी से लेना देना नहीं है। आपकी तैयारियां बिल्कुल नग्न थी। आप छुप के घर बैठे हैं। आप एक डरपोक मुख्यमंत्री की तरह घर बैठ गए। असहाय मुख्यमंत्री आप शीला जी को बोलते थे। ये दिल्ली आधुनिक दिल्ली बना के दी थी शीला जी ने। अफसोस इस बात का है कि इस आधुनिक दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।